प्यार की अधूरी दास्तान। एक अनकही प्रेम कहानी। मुंबई की तेज बारिश और भागती दौड़ती भीड़ के बीच आयुष अपनी कार के अंदर बैठा था। ट्रैफिक के कारण गाड़ी रुक गई थी और उसने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बारिश में भीग रही थी और टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। उसके लंबे बाल पानी से लथपथ थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। आयुष ने झट से कार का दरवाज़ा खोला और कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। लड़की ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर बोली, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। वैसे मैं आयुष हूँ। मैं अनाया। बारिश की उन बूंदों के बीच एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। आयुष और अनाया की यह पहली मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी। दोनों अक्सर मिलने लगे। कभी मरीन ड्राइव पर बैठकर घंटों बातें करते, तो कभी किसी कॉफ़ी शॉप में ज़िंदगी के किस्से शेयर करते। एक दिन जब दोनों एक बुक स्टोर में थे, आयुष ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं? अनाया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, वो जिनमें प्यार हो लेकिन अधूरा ना हो। आयुष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हर कहानी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग उसे याद रखते हैं। अनाया ने हंसते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं अपनी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। उस दिन आयुष को एहसास हुआ कि अनाया सिर्फ एक आम लड़की नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बन चुकी थी। आयुष अब अनाया से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसने एक ख़ास दिन चुना, वैलेंटाइन डे। उसने अनाया को एक खूबसूरत जगह बुलाया, एक छत जहाँ से पूरी मुंबई शहर की लाइट्स दिखती थीं। चारों ओर हल्की रोशनी थी और ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। आयुष ने घुटनों के बल बैठकर कहा, अनाया, क्या तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनना चाहोगी? अनाया ने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी आंखों में भावनाएं साफ झलक रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, आयुष, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आयुष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक ऐसी सच्चाई छुपा रही थी जिसे बताने की हिम्मत आज तक नहीं हुई। मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टरों का कहना है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। आयुष के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसके हाथ थामते हुए कहा, अनाया, मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हम मिलकर इसका इलाज ढूंढेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आयुष, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं। कभी कभी प्यार किसी की जिंदगी को खुशियों से भर देने का नाम भी होता है। आयुष ने अनाया के हर पल को खास बनाने का फैसला किया। वह उसे हर उस जगह ले गया जहां अनाया जाना चाहती थी। गोवा का समुद्र, जहां उन्होंने पानी में खेलते हुए कई यादें बनाईं। मनाली की वादियां, जहां दोनों ने साथ बैठकर पहाड़ों को निहारा। पेरिस का ख्वाब, जिसे वे हकीकत में न बदल सके, लेकिन आयुष ने अपने घर की छत को ही मिनी पेरिस बना दिया। हर दिन एक नए सपने जैसा था, लेकिन अनाया की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक रात जब अनाया अस्पताल में थी, उसने आयुष को अपने पास बुलाया। आयुष, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? जो तुम कहोगी। जब मैं नहीं रहूंगी, तब भी तुम खुश रहोगे ना? आयुष की आंखें छलक उठीं। बिना तुम्हारे खुश रहना मुश्किल होगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन मेरी यादों के साथ जिंदगी जीना आसान होगा। उस रात अनाया ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अनाया के जाने के बाद आयुष बिखर गया, लेकिन उसने अपने वादे को निभाया। उसने अनाया की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक कैंसर फाउंडेशन खोला। हर साल वह उसी छत पर जाकर अनाया की यादों के साथ बैठता था, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यार की सच्ची भावना को महसूस करें।